बहुत मजबूती के साथ और काफ़ी मार्जिन के साथ संथाल की ये तीनों सीटों को जीतेगा। बल्कि हम तो ये कहेंगे कि झारखंड की जो 14 लोकसभा सीट है, सभी सीटों पर हमारी जीत सुनिश्चित है। और मजबूती के साथ आप देख रहे हैं कि जन सैलाब उमड़ा हुआ है और हर तरफ जो है भारी लोगों में इस चीज़ की नाराज़गी भी है कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी को अनावश्यक रूप से जेल के सलाखों में रखा गया। इस बात को लेकर जो हमारे आदिवासी भाई हैं उनको भी बहुत दुख है और जो झारखंड के लोग हैं उनको भी दुख है। तो मैं समझता हूँ कि जीत अच्छी जीत होगी, बढ़िया जीत होगी और कहीं कोई परेशानी नहीं है। और आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता जो है आ रहे हैं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से लेके सभी बड़े नेता आ रहे हैं, तो इस बात से आप भी इस बात से सहमत होंगे कि कहीं ना कहीं उनके भी मन में बेचैनी घुसी हुई है। आखिर क्यों आना पड़ रहा है? अगर अच्छा 10 साल में काम किए होते तो एक-एक लोकसभा में 2-2 बार सभा नहीं की। नहीं, आप वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये तो उनसे पूछिए ना कि वो अच्छे दिन की बात कर रहे थे, अच्छे दिन आएंगे। वो कह रहे थे कि 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार की बात उन्होंने कही थी। उन्होंने कहा था कि बहुत हुआ नारी पर अत्याचार, अब रही मोदी सरकार, कुलदीप सेंगर कौन है, उनके चिन्मयानंद स्वामी कौन है। उन्होंने कहा था कि 100 दिन में हम स्विस बैंक से काला धन लाएंगे, 15-15 लाख रुपया खाते में दे देंगे, महंगाई दूर हो जाएगी, भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा, नोटबंदी हुई, भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा, बहुत सारी बातें हुई थी। लेकिन जो इशू थे अब नॉन इशू में तब्दील हो गए और नॉन इशू में तब्दील होकर ये जो बातें थी उन बातों को वो जो है अब मुद्दों की बात नहीं करके अब जो है मुद्दों से भटकाने वाली बात कर रहे हैं। सीता सोरेन कितना बड़ा फैक्टर होगी? कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। अच्छा सर, दादा ये बताइए, आज जो है राजमार्ग जो सभा चुनाव सभा हुआ था उसमें आलम के जाने के पहले जो मंच टूट गया। ये मंच टूट गया वो तो एक कोई मतलब वो कोई ऐसी कोई बात थोड़ी है कि कोई वो तो देखिए अब वो ज़्यादा लोग चढ़ गए तो ऑब्वियस है कि ज़्यादा लोग चढ़ गए होंगे तो मंच टूट गया। तो ये कोई मतलब है, तो नहीं हुआ? है? कोई चोटिल नहीं, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा दादा, एक बात राजनाथ सिंह आए थे काफी मुखर थे वो, बार बार ये करप्शन पे बोल रहे थे नहीं नहीं, अरे भाई वो तो बिल्कुल ठीक बात है कि जो उनके पास चले जाएंगे वो कदाचार से सदाचार हो जाएंगे। जो हम लोगों के साथ रहेंगे हम लोग कदाचारी रहेंगे। तो वो तो हम लोग ने ऐड देखा था, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध की सफ़ेदी निरमा से आई। तो ऐसे ही है कि जो लोग चले जाएंगे एनडीए के साथ तो वो जो है मोदी जी का वॉशिंग पाउडर से धुल के साफ सुथरे हो जाएंगे। अब आप देख लीजिए वहाँ देख लीजिए ना, जो है प्रफुल्ल पटेल की बात देख लीजिए, वहाँ जो अजीत पवार जी की बात देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे उदाहरण है लेकिन मैं उस विषय पे नहीं जाना चाहता हूँ। अरविंद केजरीवाल जी को आज अग्रिम जमानत मिली है, हाँ, हेमंत जमानत को नहीं उनको मिली है, क्या कहेंगे? नहीं। अब ये तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का मामला है, इस पर मैं क्या बोल सकता हूँ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के किसी बात पर अनावश्यक रूप से कुछ भी कहना जो है वो मैं समझता हूँ उचित नहीं है। सर ये बताया जाए ना कि धीरज साहू के यहाँ 350 करोड़ रुपए मिले, अभी जो है आलमगीर आलम के जो ओएसडी उनके यहाँ से 32-34 करोड़ मिले, इसको क्या कहेंगे? ये भ्रष्टाचार अच्छा है ये या क्या? बताइए ना, 350 करोड़ मिले तो धीरू साहू जी के यहाँ जब मिले थे तो इनकम टैक्स को और सारी जो एजेंसी है उनको खुलासा करना चाहिए कि ये पैसे जायज़ थे, वैध थे, नाजायज़ थे। अब जो किनके यहाँ मिले हैं जिनके यहाँ मिले हैं उससे उस विषय पर मेरा कोई टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है। अच्छा दादा, एक बात बताइए कि आप जिस जगह खड़े हैं ये हेमंत सोरेन का कर्म क्षेत्र भी रहा है, और अभी जो सीता सोरेन का बयान आया है उसमें सीता सोरेन कह रही है कि उनकी पत्नी, क्योंकि हक अधिकार की बात है, और उसकी पत्नी जो है जेएमएम को पूरी तरह से कैप्चर कर रही है और सरकार में अपना एक वर्चस्व कायम कर काम कर नहीं रही है। देखिए, अब तो देखिए ऐसी स्थिति में अब तो देखिए कोई भी कुछ भी कह सकता है। अभिव्यक्ति की आज़ादी पर क्या आप सवाल करेंगे? नहीं तो क्यों कह रही है? अब ये तो मैं